श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री मणिलिंग शिव महापुराण कथा बालोद छत्तीसगढ़ पूज्य गुरु जी के श्रीमुख द्वारा वाची जा रही या आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। पूज्य गुरु जी ने इस कथा में 2 नए उपायों की विशेष जानकारी दी है। 2 नए उपाय में जीवन में हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक नियम अवश्य, एक व्रत जरूर से जरूर लेना चाहिए। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको किस स्थान पर स्पर्श करके ओम बोल लेने से आपके जो पेट की उदर की समस्या है वह निश्चित ही दूर होगी। जो कुछ यदि आप खाते पीते हैं तो आप पछता निश्चित है। कौन सी किस जगह पर स्पर्श करने से, बोलने से हमारी पाचन शक्ति हम जरूर से जरूर बड़ा ठीक तरह से अच्छी तरह से कार्य करती है। तो कहाँ पर स्पर्श करना है। साथ ही साथ 2 प्रकार के जल समर्पित करने वाले लोग होते हैं और 2 तरह से जल समर्पित किया जाता है। और शिवलिंग कितने प्रकार की होती है, आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने जिन जिन उपायों की जानकारी दी, जो 2 उपायों की जानकारी को आपको इसी वीडियो के अंत तक नहीं रहिए, पूरी जानकारी एक एक करके जरूर मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने अपने जीवन में एक नियम यह बनाने को कहा, यदि आप मंदिर या शिवालय या देवालय कहीं पर भी आप जाएं, यदि वहाँ पर आपको चाहते हैं मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद आपको कहीं पर भी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में इस तरह के मकड़ी के अगर जाले दिखाई देते हैं तो उसको साफ कर दें। यह नियम हमें अपने जीवन में जरूर बना लेना चाहिए। साथ ही साथ यदि मंदिर में पहुँचते ही यदि वहाँ पर कोई माताएँ या कोई भी व्यक्ति व्रत कर रहा है या दीपदान कर रहा है, दीपक बुझ चुके हैं या कहीं उल्टी सीधी जगह पर बीचों बीच में मार्ग में दीपक लगाकर चला गया है, तो हमें उस दीपक को एक स्थान पर जहां दीपक लगा हुआ है वहीं पर हमें जो है दीपक को लगा देना चाहिए। या जब दीपक बुझ गया हो तो हमें उस दीपक को जहाँ पर सारे दीपक बुझे हुए रखे जाते हैं वहाँ पर रखने से हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होती है। हमें इन नियमों को पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में ही बताया कि हमें इस नियम को ज़रूर से ज़रूर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने यह भी बताया कि भगवान श्री राम और राजा विक्रमादित्य, भगवान कृष्ण, राजा भरत, ये सब लोग बिना शिवलिंग पर जल समर्पित किए हुए जब तक जल नहीं समर्पित कर देते थे तब तक वे अपने सिंहासन पर नहीं बैठते थे, क्योंकि जब जल समर्पित करके थोड़ा सा जल आचमन कर लेते थे तो उनसे कभी कोई भी निर्णय गलत नहीं निकलता था, किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाता था। इसीलिए वे लोग अपने जीवन में इस नियम को ज़रूर बनाए थे। इसीलिए पूज्य गुरु जी ने कहा, जब प्रभु राम ने इस नियम को पालन किया तो हमें भी इस नियम को पालन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने जिन 2 प्रकार के जल चढ़ाने वाले की बात की है उसकी चर्चा, एक पहला प्रकार जो होता है जल चढ़ाने का, कुछ लोग नित्य प्रति जल समर्पित करने जाते हैं, वो एक पहले प्रकार का। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो कहीं 4 लोग जैसे कहीं जा रहे हैं शिवालय देवालय जल चढ़ाने के लिए, तो हम लोग भी उसमें मिलकर कहते हैं या चलिए हम भी जल चढ़ाते हैं। अर्थात उनको देखकर हम जब जल चढ़ा जाते हैं तो ऐसे हमें इस प्रकार से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें अपने जीवन में एक नियम व व्रत लेना चाहिए कि हमें नियमित जल समर्पित करना चाहिए। 2 लोगों की चर्चा पूज्य गुरु जी ने की कि 4 महिलाएं को देख लिया, 4 पुरुषों को देख लिया कि वे जल समर्पित करने जा रहे हैं देवादिदेव महादेव के ऊपर, तो हम भी जल देते हैं। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नियम पूर्वक बाबा पर जल समर्पित करके, जिस तरह भगवान श्री राम, राजा विक्रमादित्य ये लोग नियम पूर्वक अपने जीवन में भगवान देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते थे, उसी प्रकार हमें भी यह नियम लेना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहाँ पर स्पर्श करने से, अर्थात कहाँ पर स्पर्श करने से पेट की उदर की समस्या और ओम बोलने से हमारी पाचन अर्थात जो भी खाया पिया रहता है उस पचता जरूर है। तो चलिए हमें जब भी हम भोजन करके उठें अपने हृदय पर, यहाँ पर अपने हृदय पर भोजन करने के उठने के बाद हृदय पर हाथ रखकर या ओम नमः शिवाय या भगवान शिव कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए या शिव नाम या फिर ओम का नाद करते हुए यदि हम अपने हृदय पर हाथ रखकर लंबी सांस खींचते हुए ओम का नाद कर देते हैं तो निश्चित ही हमारी पेट की उदर की जो समस्या है वह ज़रूर से ज़रूर दूर होती है। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया। साथ ही साथ इस नियम को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें
यदि हम इस नियम को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में पेट की उदर की समस्या कभी नहीं रहती। जिन लोगों को पेट से या उदर की समस्या है, खाना पीना खाते बहुत है, पचता नहीं, ऐसे उन लोगों के लिए इस उपाय बेहद ही कारगर और उपयोगी है। इस उपाय को हम लोगों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने किस प्रकार के शिवलिंग की चर्चा की है, जिन प्रकार की शिवलिंग की चर्चा की है, पूज्य गुरु जी ने 4 प्रकार के शिवलिंग की चर्चा की है। पहला जो है स्थापित शिवलिंग। कौन सा? स्थापित शिवलिंग। स्थापित शिवलिंग वह होता है जो किसी ब्राह्मण या गुरुजनों द्वारा, आचार्यों द्वारा या किसी तपस्वी साधु संत सन्यासी द्वारा स्थापित किया गया हो, वह जो है स्थापित शिवलिंग होता है। दूसरा शिवलिंग वह होता है जो कि स्वयंभू, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, अर्थात किसी नदी के तट पर, गुफा में, पवित्र तालाब के किनारे या कुआं बावड़ी के तट पर यदि उत्पन्न हुआ है तो वह स्वयंभू शिवलिंग कहलाता है। साथ ही साथ तीसरा शिवलिंग पूज्य गुरु जी ने बताया, तीसरा शिवलिंग जो है उप शिवलिंग है, या किसी ज्योतिर्लिंग के समीप जो इर्द गिर्द में उत्पन्न हुआ शिवलिंग है, उसे हम उप शिवलिंग कहते हैं, या किसी के द्वारा बनवाया गया हो उसे हम उप शिवलिंग कहते हैं। ज्योतिर्लिंग वह होता है जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, इनका दर्शन सहज नहीं है। पूज्य गुरु जी ने कहा शिव महापुराण की कथा और ज्योतिर्लिंग के दर्शन यह सहज नहीं है, यह बहुत बड़ी ही कठिनता से हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ ज्योतिर्लिंगों के अर्थात शिवलिंगों के पुण्य की, यदि हम इनके कितने बड़े पुण्य हैं, यदि हम 1000 बार यदि हम प्रतिष्ठित शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह एक स्वयंभू शिवलिंग का जो पुण्य होता है हमें उतना प्राप्त हो जाता है। और यदि हम 1000 बार जो है 1000 बार उप शिवलिंग पर, स्वयंभू शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं और एक उप शिवलिंग पर, तो हमें एक उप शिवलिंग के पुण्य के बराबर फल हमें प्राप्त होता है। यदि हम 1000 बार जो है उप शिवलिंगों पर जल समर्पित करें तो हमें एक ज्योतिर्लिंग पर जल समर्पित करने का पुण्य प्राप्त होता है। यदि हम एक बार जो है ज्योतिर्लिंग पर जल समर्पित करते हैं तो हमें कोटि पुण्यों की फल की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। साथ ही साथ इसी बीच पूज्य गुरु जी ने बताया कि हमें अपने जीवन में एक नियम यह भी बनाना चाहिए कि हमें एक लोटा जल या एक बेलपत्र या एक शमी पत्र या एक पुष्प, हमें जो कुछ भी बाबा देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करना है, हमें इस नियम को जरूर से ज़रूर धारण करना चाहिए। यदि हम बाबा कुबेर भंडारी पर चढ़े हुए जल को समर्पित करके, थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने घर या में मटके या परिंदे में लाकर डाल देते हैं, यदि पूरा घर हमारा पीता है तो उससे सुख की अनुभूति होती है। साथ ही साथ बाबा कुबेर भंडारी की भक्ति हमारे घर में सदा के लिए विद्यमान हो जाती है। देवाधिदेव महादेव की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।